जो जिंदगी है ना, जिंदगी ये कैप्सूल में बंद एक पॉसिबिलिटी है, मौका। एक बीज जो लाजमी नहीं कि दरख्त में ढल भी जाए। करोड़ों बीज जमीन पर उगते हैं, कुछ ही होते हैं जो दरख्त बन पाते हैं। इंसान जो है ना, वो पॉसिबिलिटी है, बीज है। अब योग पाता है या नहीं योग पाता, आपकी जो तलाश होती है ना, वो तय करती है ये चीज। अदरवाइज आपको ना जिंदगी में जितने भी मौके, सिचुएशंस, लोग मिलते हैं ना, वो सारे आपके लिए हेल्प हैं अगर आप देख सकने वाले हैं। कोई बंदा हो ना, हुस्न को देखना सीख गया हो, तो वो फूलों के साथ कांटों को देखकर ये नहीं सोचता कि नेचर ने इतना खूबसूरत फूल उगाया है, कि कांटों की जरूरत क्या थी। कहता नहीं, ये कांटे इस फूल की हिफाजत के लिए। एक बेदार आदमी गम को बिल्कुल ऐसे कांटों की तरह देखता है। ये जो पीस है ना, उसकी हिफाजत के लिए ये जरूरी है। एक सही मोमिन आदमी ना अपने शक से भागता नहीं फिरता, अपने डाउट से भागता नहीं फिरता। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जिसने ना सही तरीके से शक नहीं किया ना, उसका सही तरीके का ईमान बना ही नहीं, यकीन डेवलप ही नहीं होता। तो शक तो आप फिर हर चीज पे कर सकते हो। हाँ, हर चीज पे करो जब तक वो यकीन में नहीं ढलती। हमें ट्रेनिंग की जरूरत यकीन के हवाले से नहीं है, शक के हवाले से। शक तो फिर खुदा पे भी किया जा सकता है, बिल्कुल वो है या नहीं है। बिल्कुल करें। आप देखें ना, खुदा का अगर आपका ट्रेडिशनल तस्वर लिया जाए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वहाँ बात ही ला से शुरू हो रही है, नहीं है। इल्लल्लाह बाद का मरहला है, उसके सिवा कोई ला की स्टेज के बगैर इल्लल्लाह की स्टेज आती ही नहीं है। तो जिसने शक नहीं किया है ना, जिसने तसव्वुर खुदा वालिदैन से, सोसाइटी से सीख लिया है ना, उसको खुदा तक उसकी पहुंच कभी हो ही नहीं पाती। इमाम गजाली कहा करते थे कि ईमान की सबसे खतरनाक सूरत जो है ना, खतरनाक शक्ल, वो है विरसे में पाया हुआ ईमान। यू आर मुस्लिम, यू आर हिंदू, यू आर क्रिश्चियन बाई चांस, नॉट बाई चॉइस। आपका इख्तियार ही नहीं है। सीधा सीधा आपको एक नाम मिला, वो नाम आपने कबूल कर लिया है। कौमियत मिली, वो आपने कबूल कर ली। और एक मज़हब आपको मिला, वो भी आपने कबूल कर लिया। जिस तरीके से आपने ईगो की बाकी चीज़ें इकट्ठी की है ना, उसी तरीके से आपने खुदा भी इकट्ठा कर लिया है। अब आप उसके लिए लड़ सकते हैं। मज़े की बात यह है कि खुदा के लिए लड़ना मरना नहीं होता, खुदा के लिए जीना होता है। खुदा के लिए जी आप नहीं पाते, है ना इंटरेस्टिंग बात। लेकिन उस जिस चीज का पता ही नहीं है, उसके लिए आप जियोगे कैसे? मैं कहता हूँ कि मर तो रहे हैं ना उसके लिए। तालिबान हो गए, ISS हो गए, अपना ये इंडिया में जो है RSS, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? किसी ग्रेटर बीइंग के लिए लड़ रहे हैं ना। ना जानना तो उस सवाल को छोड़े, आप उसके लिए मरने को तैयार हो गए हैं, उसके लिए जीने को तैयार हो जाइए भाई, हो जाइए मेडिटेटिव। बैठिए अपने से। घंटा आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, 3-3 साल आप जाके तालिबान के साथ जिहाद कराते हैं। हैरत की बात है कि नहीं है? और उस चीज को बकायदा प्रमोट किया जाता है। वो तो हमारा जिस तरह की हमने सोसाइटी बना ली, और तो उसका लाजमी सा नतीजा है। उस पर कुहने और उस करने वो करने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि घंटा आप कभी कोशिश करके देख लें, 1 मिनट तक ना आपने घड़ी की जो सेकंडों की सुई है ना, उस सुई की निगरानी करनी है, करके दिखा दें। मुकम्मल फोकस के साथ सुई के साथ चलें, पूरी तवज्जो उस पर रखते हुए, और एंड तक जब सुई दोबारा उसी मकाम पर आए 1 मिनट पूरा करे, तब तक आपके जहन में कोई और ख्याल ना आए। करके दिखा दें। 1000 में 1 बंदा कर पाता है। उन लोगों का इतना फोकस ही नहीं होता ज्यादातर। वही है ना, वो जो जहाँ पे खुदा है ना, वहाँ पे आपको इस काइंड के फोकस की जरूरत है। वो आप नहीं कर पाते, खुदा के लिए लड़ मर जाते हैं। अब इस तरह को तो आपने जरिया बना दिया ना अपनी अना को मजबूत करने का, कि मैं सच्चा, जन्नत मेरी, ये सारे काफिर, ये मरदूद, ये काबिल कत्ल, सारा कुछ। जिस तरह आप जमीनों पे लड़ते हैं, जिस तरह आप जायदादों पे लड़ते हैं, उसी तरह आप खुदा के लिए लड़ते हैं। वो भी आपकी अना की एक चीज़ है, वो भी आपकी अना की एक चीज़ है। बेसिकली ये है कि जो होता है ना सीकर, वो
उस बीज पे फोकस करता है, जिस बीज की शक्ल में एक इम्कान उसके अंदर रखा गया है, मैं क्या हो सकता हूँ। फिर वो हर चीज़ को देखता है एक मौके की नज़र से, एक अपॉर्चुनिटी उस बीज को खिलाने के लिए, ग्रो करने के लिए। फिर वो उसको मुतासर नहीं करता, मतलब गम आता है, दुख आता है, मसाइल आते हैं, वो उसको भी मौके के तौर पे देखता है। खुशी आती है, ब्लेस आती है, वो उसको भी मौके के तौर पे देखता है। तलाश इंसान कर किस चीज की रहा है, खुदा की कर रहा है या अपने आप की कर रहा है? दोनों एक ही तलाश का नाम है, दोनों एक ही तलाश का नाम है। जी कतरा जान ले, कतरे के तौर पे मैं ये कतरा हूँ। समंदर को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। समंदर टेक्निकली उतना ही H2O है जितना एक कतरा। आप इसको चाहे जितना निगेट करें, चाहे लायानी तौर पर ले लें, उसकी तो चाहिए। मैं हूँ तो क्या हूँ, ये सवाल क्यों नहीं आएगा? ये तो एक जेन्युइन सवाल है ना कि आप जब इस तलाश को करते हैं ना, बाहर पे फोकस, फिर आप खुदा खुदा करते हैं, अपनी तरफ ले जाएं तो खुद करेंगे, और दोनों का नतीजा एक ही जगह पे खत्म होता है, एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं आप। देयर इज समथिंग ग्रेटर देन दिस बॉडी माइंड स्ट्रक्चर जो है, हमारी जो साइकी है, ये जो मेरे मसाइल हैं, इसकी कहानी है, कहानी खेल रहे हैं। और मज़े की बात है कि अगर आप जान लें ना कि आप कहानी खेल रहे हैं, एक्टर के तौर पर अपने आप को जान लें, तो कहानी ज़्यादा जिंदा हो जाती है, दुनिया के मामलात ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। बोर तो वही हो रहा है ना जो इसी कहानी को रियलिटी मान रहा है। बोरियत किसे है, थकन किसे है? मुझको लगता है ये सब कुछ हाँ बहुत ज्यादा रियल है, हालांकि है भी रियल, एक सेंस में तो रियल ही है। एक सेंस में नहीं, हर सेंस में रियल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सामने आपको जो फूल है ये अनरियल है, ये दरख्त अनरियल है। इवन जो पेन होती है वो भी रियल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली, सिचुएशन का नतीजा तो रियल ही है ना। हमने क्रिएट ना भी की हो, हम जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, एक सिचुएशन हमने क्रिएट नहीं की लेकिन हो गई, समहाउ हो गई, हम किसी जगह पे जा रहे हैं। उसको उसे मैं जिसे आप कहते हो ना दुख, पेन को मैं लेता हूँ दुख के मानों में। वो फिजिकल पेन की बात। एक होता है फिजिकल पेन, दर्द, कष्ट, वो तो नॉर्मल रवैया है ना कि आपका जिस्म जिंदा है, उसे तकलीफ होगी, उसके खुलिये टूटेंगे, टिश्यूज टूटेंगे, उज़्व टूटेंगे, बाजू टूटेगा, वो तो तकलीफ होगी। ये दुख में कभी भी नहीं ढलती, किसी जानवर के लिए नहीं ढलती। एक जंगल में हिरन शिकार कर रहा हो, आप उसे शिकार करने के लिए उस पर फायर करें, उसे गोली लगेगी, वो भागेगा, भाग के सेफ जगह पे पहुंचेगा, स्टोरी नहीं बनाएगा उसे, वहां जाके फिर वो नॉर्मल चलना शुरू कर देगा। इसमें मैंने एक और चीज नोट की थी कि जब इंसान को भी जब फिजिकल पेन होती है ना, तो वो उस टाइम पे मेरे ख्याल में उसके साथ पूरी तरह जी लेता है एक दफा उसको, क्योंकि वो बाद में उसकी मेमोरी नहीं बनती, उसको याद भी नहीं होता अगर वो जब वो पेन ठीक हो जाती है। ठीक है, कई लोगों के साथ कई तरह के हादसे होते हैं, जब वो हादसा गुजर गया एक सर्टेन टाइम के बाद, पेन खत्म हो गई, तो फिजिकल पेन रिमेम्बर नहीं होती, मगर जो मेंटल पेन है वो इंसान को आप स्टोरी बना देते हो ना, स्टोरी याद रहती है जब आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर देते हो। फिजिकल पेन आया गया, ये नॉर्मल वे है चीज़ों के भरने का, जख्मों के भरने का, वो कर लेते हैं। लेकिन अगर आप उसे ट्रॉमा में ढाल देते हैं, देखते नहीं आज के आपके हॉस्पिटल्स में ट्रॉमा सेंटर बने हुए हैं कि वो ट्रॉमा को डील करते हैं कि इसको इंसान अपना जहनी स्टोरी ना बनाए। और बड़े बड़े हादसात में आप देखें, मतलब मैंने नोट किया है कि ये लोग जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, वो बड़े ट्रामे से गुजर के आते हैं ना, मौत को छू के आए, एक बड़ा ट्रॉमा है ना। वो जितने लोगों को मैंने सुना है या देखा है या यूट्यूब पे उनके बारे में पढ़ा है या बुक्स पढ़ी हैं, उनमें ऐसा लगता है कि वो सारे के सारे ही इनलाइटेंड हो गए बाद में। लगता तो वैसे ही है, मैंने भी काफी इनके ऊपर पढ़ा है। हाँ, वही है ना कि ये कहानी समझ में आ गई भी, ये मैं इस कहानी से जो अपने दिमाग में लेके घूम रहा हूँ, इससे ज्यादा हूँ। और बेसिकली यही जानना है। एक सिंपल सी बात है ना कि अगर आप थोड़ा सा जागते हुए अपनी ज़िंदगी की कहानी को भी देख लें, एक टाइम में आप बच्चे थे, इंफॉर्मेशन महदूद थी, जिस्म महदूद था। अब आप बड़े हो गए, इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, दिमाग भी बड़ा हो गया, जिस्म भी बड़ा हो गया। कौन से आप हो, वो वाला या ये वाला? और वो रियल नहीं हो सकता जो हर पल बदल रहा है। हर पल बदल रहा है, रियल कैसे हो सकता है? मैंने आके एक दरख्त को देखा,
वो एक सर्टन शेप में था, 10 साल बाद आया वो एक और शेप में था, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो वो अनरियल हो गया ना इस सेंस में। रियल की एक ही डेफिनेशन है कि जो बदले ना। अब ये देखें ना, ये फिजा है, ये स्पेस है, और स्पेस में ये दरख्त, ये सब्जा, ये परिंदे, ये जानवर, ये सारा कुछ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप 10 साल बाद इस जगह पे आए, हो सकता है यहाँ सड़कें बन चुकी हैं, इमारतें बन चुकी हैं, आप इस जगह को नहीं पहचान सकते। तो ये जो मैटर का खेल है, इसलिए इस सेंस में अनरियल कहा जाता है। ये बदलता रहता है। आप 6 महीने बाद आए, यहाँ कोई और फसल होगी, गंदम नहीं होगी, गन्ने होंगे या कपास होगी या कोई और चीज़ होगी, ठीक। देखिए ये जो स्पेस है, ये आप खरबों साल बाद भी आए, स्पेस ही रहेगी। इसे मैं कहता हूँ कि स्पेस इज रियल, मैटर इज अनरियल। मगर इसके खुदा के बारे में तो कहा जाता है वो टाइम और स्पेस दोनों से आज़ाद है। वो मतलब आप बतौर कंसेप्ट बात करते हो, लाजमी बात है, जो नहीं बदल रहा ना वो टाइम एंड स्पेस से मावरा है। खुदा, हम एक ऐसी हस्ती को कह रहे हैं ना कि जो नहीं बदल रहा, उसे टाइम से बाहर होना पड़ेगा। आप सोचें टाइम है क्या? या हम अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें जो है ना वो टाइम से मापते हैं। हम टाइम लेस को भी टाइम ही से माप रहे हैं। टाइम तो ऐड कर ही रहे हैं ना, लेस लगा के टाइम ऐड कर ही रहे हैं। टाइम है क्या? आप थोड़ा सा गौर करो इस बात पर। जिसे आप वक्त कहते हो वो क्या है? वो एक तो ये है इन इट सेल्फ कोई फिनोमिना है या आपके माइंड का क्रिएट किया गया एक डिल्यूजन है? मैं सिंपल सा एक मिसाल देता हूँ। एक कमरे में आप बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, सामने खाना रखा हुआ है और आपको नींद आ गई, और आपको नींद आ गई समझे करोड़ साल के लिए, ठीक है। अब आप जाग के आपने देखा खाना वैसे ही धुआं छोड़ रहा है, दोस्तों की उम्र वही है, कुछ भी नहीं बदला है, कमरे की हालत से लेकर कुछ भी नहीं बदला है। अब आप क्या कहेंगे कि आप करोड़ साल सोए थे या आपने सिर्फ एक नींद ली है, हल्की सी एक नींद ली है? ऑब्वियसली द चेंज जो है ना, वो चेंज ना होने की वजह से टाइम गुजरा ही नहीं है। द रेट ऑफ चेंज, वो जो तब्दीली की शरह है ना, दिस इज कॉल्ड वक्त। एक बीज को एक तरफ आप एक बच्चे को देखते हैं और फिर उसे 10 साल बाद देखते हैं वो बड़ा हो चुका है, तो आप कहते हैं कि जी 10 साल गुजर गए। अगर उस बच्चे को देखते और उतना ही होता तो कभी ना कह पाते ना 10 साल गुजरा है। तो तब्दीली की जो शरह है, तब्दीली से आप नोट करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि जो तब्दील होता है वो अल्टीमेट रियलिटी हो नहीं सकता। अल्टीमेट रियलिटी को तब्दीली से पाक होना पड़ेगा ताकि मैं उसे हर बार पहचान पाऊं। खुदा इसलिए कहते हैं टाइम से बाहर है, ठीक है, वो कभी नहीं बदलता। या उसको आसानी की खातिर मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ वो दिस मोमेंट है, इस पल में वो इजहार है। अच्छा, आप अपनी ज़िंदगी को गौर से देखें। आप 2 साल के हैं, शीशा मैंने आपको दिखाया, सामने आईना किया, आपने कहा ये मैं हूँ। आप 20 साल के हैं, शीशा मैंने आपके सामने रखा, आपने कहा ये मैं हूँ। 80 साल के आप हो गए, मैंने शीशा आपके सामने रखा, आप कहते हैं कि ये मैं हूँ। अब वो मैटर की सतह पर देखो, 2 साल, 20 साल, 40 साल, 80 साल वाले बंदे मुख्तलिफ हैं। 2 साल के बच्चे का दिमाग, 20 साल के बंदे का दिमाग, 80 साल के बूढ़े का दिमाग बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंप्रेशन ही और है, मेंटल स्टोरी कोई और है, लेकिन मैं हूँ ये मुस्तकिल है। मैं हूँ जो नॉन फिजिकल है, नॉन लोकल है, वो हर वक्त आप कह रहे हैं। एक चीज़ ही मुस्तकिल आ रही है कि ये मैं हूँ। बॉडी बदल गई फिर भी मैं हूँ, जहन बदल गया फिर भी मैं हूँ। तो ये मुस्तकिल आप में जो आई एमनेस है ना, जिसे आप आसानी कह लें या अपनी ट्रेडिशन कह लें, उसके हिसाब से कहते हैं रूह, आकाश, स्पेस, वो आपका जो रियल एसेंस है वो इस तब्दीली से मावरा है। तब्दीली को मापने के लिए आपके पास जो टूल है ना वो है टाइम, और टाइम सिर्फ माइंड पे बीतता है और किसी चीज़ पे बीतता ही नहीं। टाइम आपके माइंड पे बीतता है। इसलिए आपके पास स्टोरी है कि मैं बच्चे से जवान हुआ, या दुनिया तरक्की करके यहाँ पर आ गई, ये सिविलाइजेशंस की 7 स्टेजेस, 7वीं स्टेज पे ये होगा, क्योंकि आप ग्रोथ को इसी टूल के ज़रिए से ही मापते हैं हमेशा। इसलिए
खुदा को, खुदा एक वर्ड है, अल्टीमेट रियलिटी कह लो, हस्ती कह लो, बीइंग कह लो, गॉड कह लो, भगवान कह लो, इन लफ्ज़ों के इस्तेमाल में भी कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी वाहिद ये है कि इन लफ्ज़ों के साथ हम इतने अरसे से रह रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन हो गई है, इनको भी हमने एक बुत तरह की एक चीज़ बना लिया है, हमारे जहन का एक बुत। अदरवाइज लफ्ज़ बहुत अच्छे हैं, इंडिकेटर हैं। मतलब ये सामने बोर्ड बता रहा है कि लाहौर 500 किलोमीटर आगे है, अगर आप इस बोर्ड को छोड़ सकें, आगे बढ़ सकें, तो लाहौर तक पहुंच जाएंगे। खुदा वो वर्ड है जिसने कई लोगों को पहुंचाया एनलाइटनमेंट तक। भगवान वो लफ्ज़ है, कई लोगों को एनलाइटनमेंट लाहौर तक पहुंचा दिया। गॉड कई लोगों को लाहौर तक छोड़ आया। लेकिन अगर आपने पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो आप एक लफ्ज़ के मोहब्बत के गिरफ्तार हो गए हैं, उस रियलिटी की तरफ नहीं। ये नेचर का जो खेल है, ये चल क्या रहा है? मतलब उसने इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की क्या सिर्फ अपने आप को जानने के लिए? नहीं, तो कंफ्यूजन खैर कहीं भी नहीं है। हम और इंसानों को देखें तो वो तो कंफ्यूज है। इंसानों की स्पीशी की बात कर रहा हूँ, हाँ। बाकी स्पीशी के बारे में हम नहीं जानते। अच्छा, आप साइंस के बंदे हैं, आप जानते हैं इसके बारे में। मुझे बताएं, आपकी जो ज़मीन है, ये जो पूरी गैलेक्सीज और ये मिल्की वेज का जो जाल फैला हुआ है, उसमें इसकी औकात कितनी है? जर्रे के बराबर भी नहीं। मतलब जर्रा बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। एक सहरा में एक रेत का जर्रा आप पकड़ लेना, तो सहरा के मुकाबले में वो जितना भी छोटा नजर आए, अगर इस कायनात के सहरा में से जमीन का जर्रा उठाएं तो उस जर्रे से कई गुना छोटा है। ऐसे ही है। अब आप उस जमीन पर मौजूद 7 बरे आज़मों के किसी एक मुल्क, उस मुल्क के किसी एक शहर, उसके एक छोटे से गांव के इस खेत में खड़े ये कह रहे हैं कि नेचर ने ये खेल कर रचाया हुआ है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए है, या बस इसका इतना ही मकसद है कि मैं अपने आप को जान लूं। या अपने आप को बहुत अहम समझ रहे हो आप इतने अहम नहीं हो। आप एक छोटा सा जर्रा हो, फिजा में तैर। आप सोचो, आप मरीख से खड़े होकर जमीन को देख रहे हो, तो एक बुलबुला जो है हवा में तैर रहा है, उस वहां से खड़े होकर देखें उस तिनके की कितनी भी अहमियत है, एक टके की अहमियत। फिर क्या नेचर में कोई भी चीज अहमियत नहीं रखती? नेचर इन इटसेल्फ, ये जो है ना, ये सारे का सारा जो वजूद है ना, ये जिंदा वजूद है, वो अपना खेल खेल रहा है, वो उसके मजे अपने हैं। तो नेचर ने जो खेल रचाया हुआ है, वो बड़ी मजे की स्टोरी है, इस्लामिक उसमें मिलती है कि खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसके लिए ना उसने इंसान को पैदा किया। और मतलब अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो जितनी भी स्पीशीज़ हमें नज़र आ रही हैं, शायद उनमें से हम वाहिद हैं जो कोशिश कर रहे हैं किसी को जानने की। और मज़े की बात यह है कि अगर आप उस कोशिश की तरफ गए हैं ना, अभी ये स्टेज है ना, फिर इसका मकसद क्या है? इस छोटे से काम के लिए हमें भेजा कि अपने आप को पहचानो। छोटा सा तो खैर कतन भी नहीं है, जो बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं वो यकीनन छोटे से हैं, बट ये काम छोटा नहीं है। बहरहाल उसने आपको भेजा कि वो पहचाना जाए। खेल है। हिंदू ने बड़े मजे की टर्म इस्तेमाल की ना, उसने रामलीला रचा दी, टाइम एंड स्पेस क्रिएट करके एक ऐसी मखलूक को उसमें भेज दिया जो टाइम एंड स्पेस के साथ खिलवाड़ कर सकती है, समझ पैदा कर सकती है, उसके साथ उनके साथ एक शऊरी रिश्ता डेवलप कर सकती है। ये अगर कोई खेल हो भी रहा है ना, यकीन माने आप उसमें एक्टर नहीं है, ये किसी और के खेल का मैदान है, फिर आप उसमें ऐसे ही कीड़े मकोड़े हो। अगर आप उस कॉन्शियसनेस से फिर कनेक्ट होते हो, अगर आप उस पॉइंट से कनेक्ट होते हो कि जो बदल नहीं रहा, अगर आप रामलीला रचा दी किसी ने, रामलीला में आपको डाल दिया गया, आप इस दुनिया के स्टेज पर पैदा हो गए, आप सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस खेल को खेलते हुए आप में ये एहसास जाग गया कि इस खेल का आप हिस्सा तो हो, मगर असल में आप एक्टर हो, इस कहानी से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, फिर आप वही हो। एक स्टोरी सुनाते थे सूफी कि खुदा ने कहा, यार मैं ना इंसान को दुनिया में भेजूंगा और फिर मैं इससे छुप के रहूंगा, फिर मैं इसको देखूंगा कि मुझ तक पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो तुम मशवरा दो कहाँ छुपूं।
अच्छा जी, किसी सियाने फरिश्ते ने मशवरा दिया जाके चांद पे छुप जाना आप, वहाँ ये नहीं पहुँच पाएगा। पता नहीं, ये मुझसे है, इसे मैंने बनाया, आई नो हिम, ये पहुँच जाएगा। तो तू ऐसा कर, तू हिमालय की गारों में छुप जाना, तो ये वहाँ भी पहुँच जाएगा। जंगलों में छुप जाना, तो ये वहाँ भी पहुँच जाएगा। समुद्रों में छुप जा, कहते तू, ये वहाँ भी पहुँच जाएगा, मैं जानता हूँ ना। तो एक सियाने सूफी फरिश्ते ने मशवरा दिया, तो ऐसा कर, ऐसी जगह छुप जहाँ इनका ध्यान सबसे आखिर में जाए, तो इनके अंदर ही छुप जा। ये वो जगह है जहाँ पर इनका ध्यान सबसे कम जाएगा, सबसे आखिर में जाएगा, थक के जाएगा, टूट के जाएगा। इसे जब मैं कहता हूँ ना, दुख एक नेमत है, दुख आपको तोड़ता है, थकाता है, थक के आखिर आप सवाल उठाते हो मैं कौन हूँ। चाहे आप सवाल उठाओ कि खेल हूँ या कुछ भी हूँ, कहीं किसी भी नतीजे पर पहुंचो, ये सवाल उठाओगे आप थक कर, तो पेन भी बेसिकली उस तरह का एक इंडिकेटर बन जाता है। लेकिन जो समझाना चाह रहा है ना स्टोरी को बनाने वाला, वो सिंपली ये बता रहा है कि इसे ढूंढने के लिए तुम दौड़ धूप की नहीं रुकने की जरूरत है। वो तुम ही हो, खेल भी खिलाड़ी भी। जो बंदा जीते जागते उस हकीकत तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके साथ मरने के बाद क्या होता है, मौत के बाद भी लोगों के माइंड में बड़े क्वेश्चन होते हैं, हमारे अपने माइंड में काफी होंगे शायद। मरने के बाद कुछ तो है, यहाँ आप उस से मिल जाओगे, यहाँ जन्नत जहन्नुम का तस्वुर है। हिंदुओं में एक चीज कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा आपका, वो कहते हैं यही दुनिया जन्नत है, यही जहन्नुम है। आप तब तक पैदा होते रहोगे, रीबर्थ लेते रहोगे, जब तक आप ये नहीं जब तक आप निर्वाण नहीं पा लेते, जब तक आप निर्वाण नहीं पा लेते। ऐसे ही निर्वाण पाना मतलब कि आप इनलाइटन नहीं हुए थे, जाग नहीं जाते पूरी। नहीं, उनकी बात में वजन तो है, लेकिन है इस्ताराती कहानियां, सारी की सारी इस्ताराती हैं। आप कभी गौर करें कि जो इब्तदाई तरीन मज़ाहिब इंसान ने ना खोजे थे या बनाए थे या तैयार किए थे, वो थी मिथ्स, देवमालाई कहानियाँ। ये जो है अपना रिसर्चर, वो ये मानते हैं कि जो जितने भी जदीद मज़ाहिब मौजूद हैं इस वक्त दुनिया में ना, ये सारे उन्हीं मिथ्स से निकले हैं, उन्हीं देवमालाई कहानियों से निकले हैं। इसलिए अगर गौर से देखें ना, तो सारे मजहबों में ना क्रिएशन से मुताल्लिक, इंसान से मुताल्लिक, लाइफ आफ्टर डेथ के मुताल्लिक जो थॉट्स हैं ना, वो बहुत मिलते जुलते हैं सारे मज़ाहिब में ना। उसकी वजह ये है कि इनका जो ओरिजिन है ना, वो एक ही आ रहा है। ये जितने भी मज़ाहिब हैं ना, उनमें ये आपको कह लें कॉमन चीज़ मिलेगी कि मरने के बाद आपकी ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ उसको उस नज़र से देखने की बजाय इस नज़र से देखें कि जो आपके सामने है, उस हवाले से देखें। दोबारा ज़िंदगी आप कहते हो ना, जैसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो इस बॉडी के साथ, ये बॉडी मरने के बाद क्या हो जाएगी? ये अर्थ क्रस्ट बन जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये ज़मीन की जो ऊपर की तह है ना, ये जिन चीज़ों से मिलकर बनी है ना, उन्हीं एलिमेंट से मिलकर ये बनी है बॉडी, ये वापस उन्हीं में चली जाएगी। हिंदू कहते हैं कि इंसान 5 अनासर से मिलकर बना है, और जब मरता है ना, तो सारे अनासर वापस उन्हीं तरफ चले जाते हैं। आग की तरफ, मट्टी की तरफ, हवा की तरफ, वो इस तरह करके कहानी। मतलब उसको डिटेल में तो मुझे आइडिया नहीं है। आग, पानी, हवा, मट्टी और स्पेस है। हाँ, तो वो जो जहाँ से जो एलिमेंट आया है ना, वो एलिमेंट वापस चला जाता है। अब बताएं, क्या रियल में आप मरे? नहीं, उस सेंस में कहते हैं कि रूह, जो आपकी रूह निकलती है। नहीं, मैं रूह की बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ इस बॉडी के साथ जो रूह की अटैचमेंट है ना, उससे जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है। आप तो यही समझ रहे हैं ना कि रूह इस बॉडी में मौजूद है, इसलिए बॉडी जिंदा है, यही है ना। उस रूह को छोड़ दो, मैं पहले बॉडी पे रहते हैं। बॉडी के लेवल बॉडी खत्म हो जाए, बॉडी की सतह पर ना, वो सारे का सारा मैटर जो आप हो, वो सारे का सारा मैटर मौजूद रहता है। इसमें क्या आगे आप मट्टी हो गए, मट्टी फिर गाजर बन गई, मूली बन गई, सेब बन गई। कुछ मजहब इसको डिफरेंट तरीके से भी कहते हैं। वो कहते हैं कि आपको, जैसे इस्लाम में कहा जाता है कि आपको यही बॉडी के साथ दोबारा उठाया जाएगा। कई कहते हैं आपकी बॉडी नहीं होगी, रूह के लेवल पे आप सामने आओगे, खुदा के सामने आओगे। हिंदुओं में और तरह से नहीं, इस मेरा ख्याल है ये गलत तफहीम तो हो सकता है
वैसे भी जिस तरीके से बताया जाता है कि आपका कद इतना होगा, आप खूबसूरत इतने होगे, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी होगी, वो मुझे नहीं लगता कि इसी बॉडी के साथ उठाने का कंसेप्ट मौजूद है। बेसिकली आपका कंसेप्ट मौजूद है कि आप दोबारा उठाए जाओगे, और जो आप रियल आप हो वो दोबारा उठाए जा सकते हो। अच्छा, मैं अब बॉडी से हम दूसरी तरफ आते हैं। ये जितनी भी फिजिकल बॉडीज आपको नज़र आ रही है ना, ये एक बर्तन में मौजूद है, कह लें ज़मीन के इस बर्तन में। ये बर्तन जो है ना, या इसको आसानी की खातिर हम कह लेते हैं स्पेस, इस स्पेस में मौजूद है सारी की सारी। अभी ये आपके सामने किक्कर का दरख्त खड़ा है, एक किक्कर का दरख्त यहाँ से हटा लें तो वो जो स्पेस ने इसको ज़िंदा रखा हो तो वो स्पेस वहीं खड़ी है। द जिंदा पार्ट जो है ना वो वहीं पे खड़ा है। हमने ना गलत फहमी में ये समझ रखा है कि हम ये जिस्म हैं जिसमें रूह पाई जाती है। रियलिटी पता है क्या है? हम एक रूह हैं, हम रूह हैं जो इस वक्त इस जिस्म के ज़रिए से अपना इजहार कर रही है। ठीक है, अगर इस नज़रिए से देखें तो एक्चुअली आप मरते ही नहीं हैं, रूह बदलते रहते हैं। ये दरख्त गिर जाए, कल को यहाँ पे एक और दरख्त हो जाए, इसी स्पेस को घेर के खड़ा हो जाएगा। वो जो जिंदा चीज़ है ना वो मौजूद है। क्या हुआ? दरख्त की शक्ल बदल गई। आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं यहाँ पर, ठीक है, अब आपको एक शेप नज़र आ रही है, गुब्बारा। अब इस गुब्बारे को आप लेके जाएं 10 किलोमीटर दूर और इसको फोड़ दें। अब आप क्या कहेंगे कि ये जो इसमें से स्पेस खारिज हुई है ये वहाँ की है? स्पेस तो स्पेस है, वो हर जगह मौजूद है। स्पेस एक ही है, वो जो कुल है ना वो एक ही है। आप उसमें बुलबुलों की तरह बन रहे हैं, बिखर रहे हैं, बन रहे हैं, बिखर रहे हैं। तो जो रूह पार्ट है ना आपका, वो हर वक्त है, हमेशा है, वो जिंदा है। उसको कभी कोई मौत के आइडिया से ही उसका ताल्लुक नहीं है। मौत के आइडिया का ताल्लुक सिर्फ आपके माइंड से है, क्योंकि मौत बेसिकली आइडिया है। आइडिया कहाँ पाया जाता है? माइंड में। इसलिए इस हिसाब से फिर आप कभी नहीं मरते। बिल्कुल नहीं मरते। दुनिया में जितने भी मजहब आए हैं ना, उनको गौर से सुनो, वो यही कह रहे हैं कि आप कभी नहीं मरते। दुनिया में जितने भी सूफी आए हैं वो यही कहते मिलेंगे कि आप नहीं मरते। क्यों? क्योंकि वो आपको डिनोट कर रहे हैं उस स्पेस से जिसको घेर के आप चल रहे हैं। जो आपके साइंटिफिक उलूम हैं, जो आपके माइंड के उलूम हैं, साइंस हो गई, फलसफा हो गया, वो सारे कहते हैं कि आप मर जाते हो। सो उनका सारे का सारा फोकस रहता है इसी बात पर कि क्योंकि आप मर जाओगे तो जितना अरसा हो तो एंजॉय करो। यही है ना साइंस क्या करने की कोशिश कर रही है, आपकी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने की, तायुशात से भरने की। फ़लसफ़ी आपको कोई टूल दे रहा है ज़हनी तौर पर मुतमईन रखने के लिए कि आप हो। लेकिन जितने भी मज़हब आते हैं वो सारे कहते हैं कि मौत के बाद की ज़िंदगी को फोकस करो। मौत के बाद की ज़िंदगी का मतलब ये है कि इस फिज़िकल बॉडी के साथ जो तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन है ना, इससे ऊपर उठ के देखने की कोशिश करो। अच्छा, इससे बड़ा मज़े का वाक़या होता है। लगता ऐसा है कि मज़हब मौत पसंद है। मज़हब के साथ मसला ये हुआ है ना कि उसकी गलत तफ़हीम इतनी आम हो गई है। लग यूँ रहा है कि वो मौत पसंद है, कि वो आपको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत पे फोकस करा रहा है। रियलिटी ये है कि वो सिर्फ आपकी इस आइडेंटिफिकेशन को तोड़ देता है। और सोचें कि अगर आपके अंदर से मौत का डर निकल जाए तो आपकी इस ज़िंदगी की क्वालिटी क्या होगी। आपकी इस ज़िंदगी पर जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे डर से निकल रहे हैं। और डर और ज़िंदगी एक जगह पे वाक़ होते ही नहीं है। अगर आपको किसी तरीके से इंटेलेक्चुअली ही से ये कन्विक्शन पैदा हो जाए आप में कि आप नहीं मरते हो, तो आप जितनी आज़ाद ज़िंदगी जी सकते हो ना, आपकी सोच है। इसीलिए देखें ना, मज़हब जितने भी आए ना अपने इब्तदाई दौर में, उन्होंने सबसे ज़्यादा इनलाइटन लोग मज़ाहिब ने पैदा किए हैं। हम जितने भी मशहूर जागे हुए बेदार रूहों की बातें करते हैं ना, वो किसी न किसी मज़हब से जुड़े हुए हैं। ये और बात है कि जो आज का दौर है ना, वो उसमें जो ट्रेडिशनल मज़ाहिब है ना, वो आपके ईगोइक स्ट्रक्चर का इतनी शिद्दत से हिस्सा बन गए हैं कि वो हेल्प कम और रुकावट ज़्यादा बन रहे हैं। आपका जो मजहबी तबका है उसको अगर गौर से देखें ना, वो आपको गबी नज़र आएगा, नॉन इंटेलेक्चुअल नज़र आएगा, कम ज़हीन नज़र आएगा। आज ये शर्त
नहीं हो सकती कि लाजमी बात है कि उसी स्ट्रक्चर के अंदर ही कोई इनलाइटेंड हो। आज इनलाइटनमेंट असूली तौर पर आसान हो गई है कि हर बंदा अपने तरीके से उसको खोज सकता है। रूल वही रहेगा जो मजहब ने दिया है। रूल हमेशा वही रहेगा कि आपको अपनी तरफ पलटना होगा। अजान हुई, आप दुनिया की दौड़ धूप कर रहे हैं, आप कट के अलग खड़े हो गए, आपको अपने साथ खड़ा कर दिया। ये मजहब का काम है। आपकी जितनी आइडेंटिफिकेशन है ना, उनको तोड़ते रहना, ये मजहब का काम है। पैसे के साथ आपको मोहब्बत है तो मजहब कहेगा सदका करो, खैरात करो, ज़कात दो। आपको पेट के और खाने के साथ, खाने की लज्जत के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन है, रमज़ान आएगा आप कहेगा भूखा रहो। और ये सारे मज़ाहिब किसी ना किसी तरीके से आपको वही ब्रेक देते हैं कि अपने साथ बैठने का हुनर सीखो। मज़हब उस प्रोसेस को तेज़ करने की कोशिश का नाम है कि आप अपने साथ बैठो और जस्ट इमेजिन करो, अपने आप पे गौर करो और अपने जो बीती हुई ज़िंदगी है उस पर भी गौर करो ना, तो आप इस आइडेंटिफिकेशन से आज़ाद हो सकते हो। ये जो माइंड के साथ, ये जो बॉडी के साथ आप नत्थी हो ना, इससे थोड़ा सा खुद को डाइवर्ट करके उस स्पेस के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो जो कुल है, जो एक है, जो कभी मरती नहीं, जो जिंदा है।